Hello dear students, welcome again in foundation series videos. In last video we were discussing about DPS of chemical kinetics and we have discussed 5 or 6 questions of DPS2. In today's video I am going to discuss remaining question of DPS2 and some more important questions of DPS3 and DPS4. This is last lecture of this chapter chemical kinetics. Let us discuss next question of DPS2 and that is DPS2 question number 7. तो हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे, जो सेम टाइप क्वेश्चंस हैं उसको क्विक करेंगे, उसको आप अपने से करके पूछ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन. फर्स्ट 3/4 ऑफ द रिएक्शन मतलब अगर हम 3/4 कंप्लीट मीन्स 25% लेफ्ट मीन्स 1/4 लेफ्ट. तो हम अगर इसको मान लीजिए T3/4 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 25% लेफ्ट 75% कंप्लीट. दिस मीन्स 100/25. क्लियर. This means T3/4 is equal to 2.303 by K log 4. Clear? And क्या लिखा है next is of the reaction and time taken to complete half of the reaction. Half of the reaction that is T half and T half अगर इसी इक्वेशन में हम पुट करें हम वैसे 0.693 बाई के भी कर सकते हैं. अगर इस इक्वेशन में पुट करें 2.303 बाई के लॉग 50% कंप्लीट मीन्स 50% लेफ्ट दैट इज 2 मीन्स टी हाफ 2.303 बाई के लॉग 2. क्लियर. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मीन्स T3/4 T3/4 upon T1/2 is equal to 2.303 by K 2.303 by K log 4 upon 2.303 by K log 2. ये पूरा कैंसिल है. T3/4 upon T1/2 is equal to log 4 by log 2. ठीक. that will be equal to 2 means time taken for completion of 75% that is 3/4 of the reaction is just double of time taken for completion of half of the reaction. This is question number 7. Question number 8 just like question number 7 question number 8 भी है. इसमें 99.9% कंप्लीट होने में टाइम और 50% कंप्लीट होने में टाइम का रेशियो निकालना है एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 10 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 ये 2018 का है लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा है. दिस इज 2018 बोर्ड एग्जाम्स. 40% of first order reaction completed in 50 minutes. This means 40% completed in 50 minutes. K is equal to 2.303 by 50 minutes log 40% complete. This means 100/60. 60% left. Clear? And how much time it will take for completion of 80% of the reaction. तो यहां से आप वैल्यू k की कैलकुलेट कर लोगे एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन. k इक्वल टू 2.303 बाई t log 80% कंप्लीशन दिस मीन्स 100/20. k यहां से पुट करके कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t. t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. बहुत ही सिंपल है ये. क्लियर. और क्वेश्चन नंबर 11 लाइक क्वेश्चन नंबर 10 ये 2016 का है एग्जैक्टली ऐसे ही है. ठीक है. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 of DPS2
ये 2004 में पूछा गया है। देखिए द इनिशियल रेट लिखा है a प्लस बी, दिस गिव प्रोडक्ट, a प्लस बी गिव प्रोडक्ट्स। Initial rate is doubled when the initial concentration of initial rate of reaction A plus B is doubled when initial concentration of A is doubled and increases 8-fold when initial concentration of A and B both were doubled. State the order of reaction with respect to A, with respect to B. Write the rate equation. देखिए इन्होंने कहा है A की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन रेट विल बी डबल। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन, दिस मीन्स रेट इज इक्वल टू के ए। क्लियर? इसको डबल कर दे तो ये डबल हो जाएगा, दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। बट व्हेन ए एंड बी बोथ डबल्स रेट बिकम्स 8 टाइम, दिस मीन्स रेट बिकम्स 8 टाइम। अब आप देखो ए के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, मीन्स के डबल करने से रेट क्या हो जाता था, डबल। ठीक है, ऐसा था रिलेशन। अब इन्होंने कहा है रेट जो है वो 8 टाइम्स हो जाता है। ए को डबल कर दें, ए को डबल, क्लियर, ए डबल एंड बी भी डबल करने से रेट 8 टाइम्स हो जाए। तो क्या ए डबल बी डबल करने से रेट 8 टाइम्स होगा? नहीं। क्यों? 2 × 2 = 4 टाइम्स। लेकिन ए से डबल इनिशियली हो रहा था, इसका मतलब ए का डायरेक्ट रिलेशन। बट डी की पावर 2 अगर करते हैं तो दिस बिकम्स 4 × 2 ये 8 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू किसका, ए इज 1 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2। ओवरऑल ओवरऑल क्या आ जाएगा, 3। रेट इक्वेशन विल बी rate is equal to K A and B to the power 2. This will be rate equation. Clear? So this is question number 12. Question number 13. Question number 13. Reaction between X and Y is first order with respect to X. X के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, डायरेक्ट रिलेशन। एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई, रेट इज इक्वल टू के वाई टू द पावर 2। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाई इज डबल्ड, देन रेट विल बी, दिस मीन्स rate is equal to k x and y to the power 2। इन्होंने कहा है k concentration of x is half, this means rate becomes half, but concentration of y is doubled to 2 to the power 2, this means k 1/2 into 4, this means 2, this means rate becomes 2 times। ये k तो रहेगा ही, k into 2, तो इसका मतलब रेट बिकम्स 2 टाइम्स, रेट बिकम्स डबल। अगर ये डेटा हमें दिया जाए, x को हाफ और y को डबल किया जाए, तो इस रेट बिकम्स 2 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू। 14 क्वेश्चन में हाफ लाइफ गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k 0.693/k। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। एंड 15th क्वेश्चन, 75% first order reaction completed in 32 minutes, 50% completed। 75% completed in 32 minutes, 50% completed कितने, 16 मिनट। अगर ये ऑर्डर याद है तो आपने देखा जस्ट डबल आया है, तो 50% में जितना टाइम लगता है उसका जस्ट डबल 75% में लगता है। ऐसा हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट DPS 2। Let us discuss DPS 3 and 4। हम इस वीडियो में एक और चीज ऐड करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हमने जैसे क्वेश्चन करा दिया, कई बार ऐसा होता है कि हमने कंप्लीट तो सॉल्व नहीं किया है, बच्चे सॉल्व करते हैं, आंसर नहीं आता है। तो हमने देखा जो बेसिक प्रॉब्लम जिसमें आंसर नहीं आते हैं, उसमें 90% केसेस में यूनिट कन्वर्जन की प्रॉब्लम होती है। कहीं डेटा दिया है किलो जूल में, आपने जूल में रख के निकाला, आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है,
कहीं आपके पास एटीएम में है डेटा और वहां दिया टॉर में या बार में, तो आपका प्रेशर कन्वर्जन जब तक नहीं होगा आंसर नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन, चूंकि आप अभी बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, कंपटीशन में भी, बट कंपटीशंस के केस में इतना कैलकुलेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा आपको रिलैक्स मिल जाएगा कैलकुलेशन से, लेकिन यहाँ आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यूनिट कन्वर्जन और स्टेप वाइज कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हमने कहा था कि एंटी लॉग्स में अगर दिक्कत होगी तो किसी वीडियो में हम 5 मिनट का 10 मिनट का एक सेगमेंट ऐड करके एंटी लॉग आपको सिखा देंगे। अगर आता है तो वेल एंड गुड। क्लियर? थैंक यू सो मच। लेट अस डिस्कस डीपीएस नंबर 3। तो इन डीपीएस 3 अगर आप देखो तो 4 क्वेश्चंस आर देयर, बट इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 इंपॉर्टेंट मीन्स दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और ये पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। डीपीएस 3 टोटली बेस्ड ऑन द टॉपिक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन रेट। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, उस पर टोटली डिपेंडेंट है ये। तो आइए हम लोग अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डीपीएस 3 का 3rd एंड 4th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड आप समझ लोगे तो बेस्ड ऑन थर्ड आप फर्स्ट और सेकंड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन 2NO2 plus F2, this gives 2NO2F. This is equation given, एक्सपेरिमेंट गिवन है। तो आपके पास ये शीट तो होगी, शीट आप डाउनलोड भी कर सकते हो लिंक से, हमने कहा था, तो आप उससे देख लीजिएगा। मैं पूरा डेटा नहीं लिख रहा हूं। आप देखो अब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन NO2 का कंसंट्रेशन गिवन इज 0.5 and F2 concentration is given 0.6 mole per liter, then calculate the rate। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, एक्सपेरिमेंट्स गिवन है और डेटा दिया है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में देखें, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप इक्वेशन 1 बना सकते हो। एक्सपेरिमेंट 1 के लिए देखिए, रेट इज इक्वल टू के ए टू दी NO2 है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, NO2 टू दी पावर P एंड F2 टू दी पावर Q, बिकॉज ये नोन नहीं है हमें, ठीक है। तो अब आप देखिए P एंड Q मीन्स आप इक्वेशन एक्सपेरिमेंट 1 से आप क्या देख सकते हो, 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू K, NO2 concentration is 0.20 to the power P and F2 concentration is 0.05 to the power Q. This is equation number 1 from experiment 1, and from experiment 2 we will get rate is 1.2 into 10 to the power -2 is equal to K. NO2 is 0.40, NO2 concentration is 0.40 to the power P and F2 concentration is 0.05 to the power Q, equation number 2. And from experiment 3 we will get rate is equal to 4.8 into 10 to the power -2 is equal to K, NO2 to the power 0.80 to the power P and F2 is 0.10 to the power Q. This is equation number 3, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमने कहा क्या था, हमने कहा था इस इक्वेशन के लिए आप पहले रेट इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन आप कैलकुलेट कर लो, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K बिकॉज K इज कांस्टेंट फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट, एंड देन वो K की वैल्यू इन कंसंट्रेशंस में पुट करके रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने कहा है एट दिस टाइम कैलकुलेट रेट when concentration of F2 and this NO2 are given 0.5 and 0.6, तो आपको रेट कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए, सपोज हमने इसमें लिया इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 सपोज, तो आपका क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -3
इज इक्वल टू के कैंसिल 0.40 अपॉन 0.20 टू द पावर p, क्लियर है, एंड देन 0.05 अपॉन 0.05 to the power q, means q ये cancel, and this suppose this is 0.6, so this is 0.6, this means 10 to the power minus 2 cancel, 0.6 into 2, this is in 2 times, this means 2 is equal to 2 to the power p, means p is equal to 1, clear. The order with respect to NO2, order with respect to NO2 क्या आ गया 1, clear. Then calculate order with respect to F2. Suppose from equation number 3 and equation number 2 and equation number 2, equation number 3 और 2 से हम लोग इक्वेट करके देखते हैं. तो इक्वेशन नंबर 3 और 2 से क्या इक्वेट करें, हमने कहा इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन 2, 3 by 2, दिस मीन्स 4.8 into 10 to the power minus 2 upon 1.2 into 10 to the power minus 2 is equal to 0.80 upon 0.40 to the power p, clear, is equal to 0.10 upon 0.05 to the power q, clear, and this cancel, 12 4 जा 48, this equal to 4 is equal to ये आएगा 2 to the power p, and this 2 to the power q, and the value of p is 1, this means 4 is equal to 2 to the power 1 and 2 to the power q, this means 2 is equal to 2 to the power q, means q is equal to 1, means order with respect to F2 is also equal to 1. q is 1 means order with respect to F2 is 1. Then अब हमारे पास रेट इक्वेशन क्या निकल गया, रेट इज इक्वल टू k NO2 and F2, दिस इज द इक्वेशन, क्लियर. अब किसी एक इक्वेशन से बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ NO2 एंड F2 फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट K, क्लियर, बिकॉज K इज कांस्टेंट फॉर ऑल द रिएक्शन, ऑल द एक्सपेरिमेंट्स. दिस मींस सपोज हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट किया, तो रेट इज 6 into 10 to the power minus 3 K and 0.20 to the power p, that is power 1, and 0.05 to the power 1. This means k is equal to 6 into 10 to the power minus 3, 0.20 into 0.05. Equate the value of k. Clear? And अब आपको क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है रेट of reaction when the concentration of NO2 and F2 are this much. तब आप क्या करना है, देखिए हम देखते हैं आगे. देखिए अब आपको आगे ये करना है कि ये वैल्यू जो K की आपने कैलकुलेट करी है, K is constant for whole the complete reaction. This means rate is equal to K. ठीक है, put the value of this K here, ठीक है ना. NO2 and F2, तो इन्होंने कहा रेट कब कैलकुलेट करना है, K की वैल्यू आपने यहां से इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया. NO2 कंसंट्रेशन इज 0.50 एंड F2 कंसंट्रेशन इज 0.60, एंड द रेट जो आएगा वही रेट क्या हो जाएगा, आंसर. क्लियर. तो बाय दिस क्वेश्चन आप इसको अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ दिस DPS इज वेरी सिंपल. क्लियर है. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस DPS इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 इज बेसिकली गैसियस रिएक्शन के लिए है, और इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था थियोरेटिकल पार्ट में, तो आइए उसको देखें। इन्होंने क्या कहा है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। दिस मीन्स N2O5 का थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसा दिया गया है, सॉरी N2O5 thermal decomposition is like 2N2O4 plus O2, this is thermal decomposition। and यहाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज क्या दी गई हैं, सीरियल नंबर 1 and 2, टाइम दिया गया है, टाइम इन सेकेंड 0 and 100 सेकेंड, टोटल प्रेशर के टर्म में टोटल प्रेशर दिया गया है 0 पे 0.5 एंड एट 100 0.512। क्लियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले देखो 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2 at time 0, when time 0, this means initial and initially no product will form, सिर्फ क्या रहेगा, रिएक्टेंट। दिस मीन्स ये आपका प्रेशर है टोटल, ये 0 and 0। एट टाइम 100 मतलब आफ्टर सम टाइम 100 सेकेंड पे प्रेशर है, टोटल प्रेशर 0.512, दिस मीन्स कंप्लीट प्रेशर ऑफ दिस प्लस दिस दैट इज 0.512। दिस मीन्स आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, इसमें से हम क्या कहेंगे, एट 100 सेकेंड 0.5 minus 2x, दिस स्टोइकियोमेट्री इज 2, दिस मीन्स दिस इज 2x, एंड ये कितना बनेगा 2x, स्टोइकियोमेट्री 1, दिस इज x, दिस इज फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th, ये आपका वहां पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन टोटल प्रेशर एट 100 सेकेंड, 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इन दैट कंटेनर, दिस मीन्स 0.5 minus 2x plus 2x plus x, cancel, this means 0.5 plus x, clear। and total pressure at 100 second is given as 0.512, this means 0.512, this means x is equal to 0.512 minus 0.5, this means 0.012, this is the value of x, clear। अब आपको क्या करना है, k is equal to 2.303 by t log a naught by a, this is the original equation of first order। A naught is initial concentration of reactant, concentration is given in terms of pressure, clear। initial pressure of reactant हम देखेंगे, तो initial pressure of reactant means this equation can be modified to 2.303 by t log pressure of N2O5, initial, I means initial, upon pressure of N2O5 at time t is given 100 second, means k is equal to 2.303 by 100 log initial pressure of N2O5 given is 0.5 atmosphere, that is 0.5 upon at time t, यहां मैं कैलकुलेट कर दूं पहले, फिर इसको लिखते हैं, प्रेशर ऑफ N2O5 at 100 सेकेंड, वो कितना है, at 100 second pressure of N2O5 is 0.5 minus 2x, this equal to 0.5 minus 2x, this means 0.5 minus 2 into 0.012, clear। तो this is the value of x, और यही वैल्यू, जो वैल्यू आप यहाँ इक्वेट करेंगे, यही वैल्यू यहाँ पुट करनी है
तो दिस इज 0.5 minus 2x. Clear? Calculate the value of k and that will be answer. Clear है? तो this is DPS number 3. अब हम DPS 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे. ठीक है? Let's discuss DPS number 4. DPS 4. DPS 4 के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप सीरियसली सॉल्व करिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ DPS 4 इज rate constant for first order reaction becomes 6 times when temperature is raised from 350 to 400. T1 suppose 350 Kelvin, T2 is 400 Kelvin. At this time rate constant is suppose K. Rate constant becomes 6 times. R की value given is 8.314. Calculate the value of EA. Activation energy calculate करना. तो this is very simple example of Arrhenius equation. Arrhenius equation, according to Arrhenius equation, log K2 by log K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. This means log K2 is 6K upon K is equal to EA upon 2.303 8.314 upon 1 upon 350 minus 1 upon 400. This is simple question. LCM लेकर के calculate the value of E. Very simple question. Question number 2. Rate of particular. Question number 2 is just like question number 1. बहुत ही simple है, solve कर लेंगे. Let's take question number 3. Rate constant of reaction at 700 Kelvin and 760 Kelvin. This means T1 is 700 Kelvin and T2 is 760 Kelvin. 760 Kelvin. Rate constants are given at this temperature, means K1 given is 0.011 and K2 given is 0.0105 respectively. Calculate the values of Arrhenius parameter. इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है calculate the value of Arrhenius parameters. This means you have to calculate Arrhenius parameters means आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ A and EA. A and EA. You have to calculate A and EA. तो आप देखिए, sorry, this is T2 here and this is K1. तो log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. K1, K2 are given, T1, T2 are given, value of R is 8.314, calculate the value of EA. Means you can calculate the value of EA from this equation. Then you have to calculate A. For calculation of A, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ calculation of A. A कैसे आप calculate करोगे तो देखते हैं. A calculate करने के लिए log K is equal to minus EA upon 2.303 RT plus log A. Clear? This is the equation. अब यहाँ पे अगर K की वैल्यू यहाँ पे आपने ये वाली रखी तो टेम्परेचर ये रखना होगा, K की वैल्यू ये रखी तो टेम्परेचर आपको ये रखना होगा. ये आपने कैलकुलेट कर लिया, R पता है, टेम्परेचर हमने कहा जो K पुट करेंगे उसका टेम्परेचर होगा. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग A. क्लियर? अब देखिए लॉग A आपको कैलकुलेट करना है तो हो सकता है आपको एंटी लॉग यूज करना पड़े. तो एंटी लॉग आपको आता होगा, वेल एंड गुड. नहीं आता होगा किसी लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे. वैसे आपको 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में कुछ टॉपिक्स यूज होते हैं जहां एंटी लॉग की जरूरत पड़ती है, तो एंटी लॉग किसी लेक्चर में हम बात कर लेंगे. चलिए लेट्स कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 4. सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक के दे करके दूसरा के पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है.
Question number 5. Question number 5 is important question. In Arrhenius equation for a certain reaction, the value of A and EA are. Arrhenius equation में value of A given is 4 into 10 to the power 13 and value of EA given is 98.6 kilojoule. 98.6 kilojoule per mole respectively. ठीक है. If the reaction is of first order, at what temperature? Temperature you have to calculate. Half life becomes 10 minute. इन्होंने कहा है किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ 10 मिनट हो जाएगा. मीन्स बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ टी हाफ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के. और अगर आपको के मिल जाएगा तो आपको टेम्परेचर आसानी से मिल जाएगा. कैसे? आप देखो K is equal to 0.693 by T half. By this equation आपको सीधा सीधा मिल गया K is equal to 0.693 upon 10. That will be equal to 0.0693. This is value of K. Clear? अब log K is equal to log A minus EA upon 2.303 RT. This log K आपने इस वैल्यू से कैलकुलेट किया है. इन्होंने कहा है at what temperature half life of this reaction become 10 minute. Means for 10 minute half life आपने K कैलकुलेट कर दिया. Put the value of K here. log A आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है, R आपको पता है. You have to calculate T. इजली आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो T. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. IIT में ये पूछा गया क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर IIT एग्जाम्स. देखो क्या है. रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन log K. यहां लिखा है सेकेंड इनवर्स. दिस मीन्स रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. वैसे लिख भी दिया गया है. इज इक्वल टू 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 by T, and that is Kelvin. This K is Kelvin. Clear? तो पूछा गया what is activation energy for this reaction. First part of this question is what is activation energy for this reaction. Compare this equation with this equation. This means log K is equal to log A minus EA by 2.303 RT. This means T given. This means EA upon 2.303 R की वैल्यू क्या दी गई है? 1.25 into 10 to the power 4. तो अगर आप सिंपल आर्हीनियस इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ EA आसानी से कैलकुलेट करने को मिलेगा. देखिए कैसे. अब इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप वैल्यू ऑफ EA. देखिए अब आपको इक्वेशन क्या मिल गया? EA अपॉन 2.303 R इक्वल टू 1.25 इंटू 10 to the power 4. This means EA is equal to 1.25 into 10 to the power 4 into 2.303 into R. R की वैल्यू नोन है. You have to calculate EA. आपको यहां से EA कैलकुलेट करने को मिल जाएगा. बहुत ही सिंपल सी बात है. नेक्स्ट पार्ट बी. दिस इज पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन एंड पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन. एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी? 256 मिनट. फिर यही क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. अब आप देखो कहा गया एट व्हाट टेम्परेचर विल its half life period be 256 minute. Means half life given is 256 minute. From this data आप K कैलकुलेट कर सकते हो 0.693 by 256.
के कैलकुलेट हो गया। अब लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, log k is equal to log a minus EA by 2.303 RT. You have to calculate T. log k यहाँ से पुट करेंगे log a, इस इक्वेशन से आप log a की वैल्यू ले सकते हो सीधा सीधा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14.34 माइनस EA आपने ये कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दिया EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू आपको नोन है, टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आईआईटी में क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा हम लोग डिस्कस करके देखते हैं। Let's discuss question number 11 of DPS 4. Question number 11 is time required for 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin is equal to that of time required for 25% completion at 308 Kelvin. This means K at 298 Kelvin. इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है फर्स्ट ऑर्डर 2.303 बाई टी, क्लियर। लॉग कितने परसेंट कंप्लीशन दिया है 10% कंप्लीशन मींस 100 बाई 90% लेफ्ट इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर 25% एट 308 केल्विन के 308 केल्विन 2.303 बाई टी, दोनों का टाइम सेम है। लॉग 25% कंप्लीशन दिस मीन्स 100 बाई 75% लेफ्ट, क्लियर। तो अब आपको यहां से क्या पूछा गया है, इफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द रिएक्शन इज, दैट मीन्स ए गिवन इज 3.56 into 10 to the power 9. Calculate the rate constant at 308 Kelvin and activation energy. Means calculate the rate constant at 318 Kelvin and also you have to calculate EA. तो पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप EA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, log 308 ऐसे लिख लें, log k 308 अपॉन log k 298 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1। आप यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों रेशियो की। आप इसकी वैल्यू यहाँ ये रख देंगे, इसकी ये रख देंगे, टी ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कुछ, ठीक है। ये 1 अपॉन T1 इज 298 माइनस 1 अपॉन 308 केल्विन, ठीक है। ये जो K है कैलकुलेट हियर बिकॉज T इज इक्वल इन बोथ द केसेस, तो आप K कैलकुलेट कर लोगे। यहां से आपको क्या मिल गया, E, क्लियर। देन अब आपको क्या करना है, इन्होंने कहा है कैलकुलेट द K एट 318 केल्विन, तो log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। मीन्स यहाँ पे K की वैल्यू क्या रखेंगे, कैलकुलेट द K यू हैव टू कैलकुलेट। log A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू, EA आप यहां से पुट कर देंगे, R एंड T यहाँ पे क्या रखना होगा 318। मतलब इसमें आपको काफी कुछ मैथमेटिकली करना होगा। इसमें अगर कहीं किसी को डाउट होता है एलसीएम लेने में, ये सब करने में,
तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इनबॉक्स में इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये भी आईआईटी में आ चुका है। देखिए क्या है, ये भी आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, two reactions of same order having equal pre-exponential factor but their activation energy differ by 24.9 kilojoule per mole. Calculate the ratio between the rate constant of these reaction at 27 degree. गैस कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो आपको दिया गया है EA1 सपोज माइनस EA2 इज इक्वल टू, ये दिया गया है 24.9 किलो जूल। ये क्या है, इन्होंने कहा है दो रिएक्शन जिसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स आर सेम, वैल्यू ऑफ ए आर सेम, देयर एक्टिवेशन एनर्जी डिफर बाय दिस मच किलो जूल। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट, मींस K1 और K2 की वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए, फॉर रिएक्शन 1 K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA1 अपॉन 2.303 R, और इन्होंने दिया है रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एट 27, टेम्परेचर भी क्या है, सेम, ठीक है, 27 डिग्री पे ही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA2 अपॉन 2.303 R एंड T, सेम है दोनों केसेस में, ठीक है। तो अब हम क्या कर दें, log, अगर हम कर दें K2 माइनस K1, log K2 माइनस log K1, तो दिस विल बी इक्वल टू log A कैंसिल, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स आर सेम, 1/2.303 RT कॉमन हो सकता है, 1/2.303 RT log K2 माइनस, ये इधर आएगा और ये माइनस माइनस जा करके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर हम ऐसा कर दें माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT और माइनस माइनस ये हो गया प्लस EA1 अपॉन 2.303 RT, दिस मीन्स log K2 बाई K1 इज इक्वल टू, इसको इधर कर लें, सीधा सीधा कॉमन ले लें, क्या आप कॉमन ले लीजिए 1/2.303 R, दिस मीन्स EA1 माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT and this is log K2 by K1 is equal to, this given is 24.9 किलोजूल पर मोल, 2.303 R की वैल्यू आपको पता ही है 8.314, टेम्परेचर गिवन इज 27 डिग्री, T is 27 डिग्री मीन्स 300 केल्विन, तो यहाँ पर रख दिया 300 केल्विन, K2 बाई K1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, यही कैलकुलेट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इज 2018 क्वेश्चन, बोर्ड का 2018 का क्वेश्चन है, बट दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट आर्हीनियस से निकल जाएगा, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट DPS क्वेश्चंस and this is all about chemical kinetics, clear। in next lecture I am going to start next chapter, that is electrochemistry, clear। बाकी आपको वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं, फायदा हो रहा है, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।